आदरणीय मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है गजराज सिंह लखनऊ से अपना अनुभव शेयर करते हैं। कहते हैं जादू वही जो सर चढ़कर बोले, उसी प्रकार वाणी है जो बरबस हृदय में उतर कर घर कर ले। वह वाणी वाणी ही क्या जो एक कान से सुनी और दूसरे से निकल गई। असल वाणी का सही लक्षण तो यही है कि वह सुनने वालों के हृदय में घर ही न बना ले, बल्कि जीवन पर्यंत प्रेरणा स्रोत का काम करती रहे। तो आइए आज ऐसी ही वाणियों का जिक्र करते हैं जिनके प्रभाव से आप अपने को अछूता न रख पाएंगे। यह उन दिनों की बात है जब एक बार बाबूजी लखनऊ आए हुए थे। वे अभ्यासियों से घिरे अमृतवाणी की वर्षा कर रहे थे। कुछ ऐसा अजीब समा था कि कहते नहीं बनता। कोई आँखों आँखों से पी रहा था तो कोई अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछकर शांत कर रहा था। ऐसा ही होता है कि कई बार हमारे मन में शंका उभरती है, मगर हम उसे जुबान पर लाने का साहस नहीं बटोर पाते। बाबूजी को ऐसे ही व्यक्तियों को भांपते देर नहीं लगती थी। और फिर होता क्या था कि ऐसे व्यक्ति शंका को जुबान पर लाए बिना ही उसका समाधान पा जाते थे। उसी आध्यात्मिक चर्चा के समय एक सज्जन ने जानना चाहा कि जो मन की दशा बाबूजी की उपस्थिति में रहती है, उसका प्रभाव स्थायी क्यों नहीं रहता। बाबूजी कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा उन व्यक्तियों के साथ होता है जो गोल घर के मालिक हैं। क्या कहा बाबूजी, गोल घर के मालिक? दूसरे सज्जन के मुख से अनयस ही निकल गया। जी हाँ, कहकर बाबूजी फिर मुस्कुरा दिए। वह कैसे? एक और सज्जन पूछ बैठे। तो सुनिए, कहकर बाबूजी ने विस्तार से कहना शुरू किया। किसी धनी व्यक्ति ने एक गोल घर बनवाया। गोल घर क्या, बस एक अनोखी दुनिया समझिए। ऐसी दुनिया जिसमें प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे ही लोक में अनुभव करता। एक ऐसे लोक में जहाँ का वातावरण ही कुछ और था। न मौसम का असर, न संसार के झंझावात, न ही अपनों की खबर, न दुनिया की फिक्र। वहाँ के अनुभव को बयान करना भी गूंगे का गुण समझिए। वहाँ से एक क्षण को भी अलग होने को जी नहीं चाहता था। मगर यह सुनकर आश्चर्यचकित न होइए कि ऐसे गोल घर का स्वामी होते हुए भी वह अभागा सदैव उसके प्रभाव से वंचित क्यों था। कई सज्जन एक साथ बोल उठे। किस लिए? बाबूजी ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा, क्योंकि वह स्वयं गोल घर को तभी खोलता जब उसके यहाँ कोई मेहमान आता और मेहमान के विदा होते ही फिर ताला डाल देता। बाबूजी ने प्रश्न करते हुए पूछा कि अब आप ही बताइए कि इसमें गोल घर क्या करे। कोई कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों न हो, उसका हमारे ऊपर स्थायी प्रभाव कैसे रहेगा जब हम उसमें स्थायी रूप से रहेंगे ही नहीं। यही हाल उन लोगों का है जो कहते हैं कि किसी अच्छी हालत का उन पर स्थायी प्रभाव नहीं रहता। भला प्रभाव स्थायी कैसे रहे? गुरु से अलग होते ही या पूजा में जो भी हालत बनती है, उससे हटते ही गोल घर के मालिक की तरह ताला डाल देते हैं। अगर वे सदैव उसी हालत में डूबे रहने का प्रयास करें तो कोई वजह नहीं कि उसके स्थायी प्रभाव से वंचित रह जाएं। ऐसा सुनते ही लगा कि एक दैवी शक्ति ने श्रोताओं को अपने में डुबो दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनने वाले आज भी उसी प्रकार से डूबे होंगे, बशर्ते उन्होंने गोल घर में ताला न डाला हो। ऐसी ही एक और वाणी का किस्सा सुनिए, जिसकी गुनगुनाहट प्रत्येक क्षण हृदय में गूंजती रहती है। ये बात भी लखनऊ की है।
एक इतवार को पूजा के बाद प्रसाद वितरण हुआ। बहन कस्तूरी ने अभी प्रसाद खाया ही था कि एक सज्जन उनसे नमकीन खाने का आग्रह करने लगे। ऐसा सुनते ही वह सहज भाव से बोली, अरे भाई, कुछ समय तो मुंह को मीठा रहने दो। सब हंस पड़े। जब हंसी का ज्वार शांत हुआ तो उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, भले ही आप लोग इसे हंसी में उड़ा दें, मगर पूजा में असल बात यही होनी चाहिए। इतने पर भी लोग नहीं समझ पाए तो उन्होंने अपनी बात की व्याख्या करते हुए बताया कि जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हमारा मन एक विशेष प्रकार के आनंद में डूब जाता है, या यूँ कहिए कि उस समय हम एक विशेष प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। ये हालत तभी स्थायी रह सकती है जब पूजा के पश्चात भी हम उसी में डूबे रहें। जो हालत ध्यान के समय आती है उसी में डूबे रहने का प्रयास करें। जिस प्रकार मीठा खाने के तुरंत पश्चात नमकीन खाने से मीठे का स्वाद जाता रहता है, उसी प्रकार अगर पूजा के पश्चात बाहरी आकर्षणों का स्वाद लेने लगते हैं तो उसके स्थायी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ध्यान हमें एक बिंदु पर लाता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस बिंदु में बिखराव न आने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखें। ध्येय से ध्यान हटा नहीं कि बिखराव शुरू हो जाता है। ऐसा सुनते ही उपस्थित सभी अभ्यासी अवाक रह गए। मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।